हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका स्टडी केम कैंपस में। और इस लेसन में हम लोग सीखेंगे कि कैसे अगर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को दे दिया गया तो उसे कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूट करें किसी एक वर्ड से। ओके, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। लेट अस बिगिन द प्रैक्टिस नाउ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, विलफुल डिस्ट्रैक्शन। विलफुल डिस्ट्रैक्शन, देखिए विलफुल मतलब क्या, मतलब कुछ भी जो आपके विल के साथ हो रहा है, मतलब इच्छा के साथ। डिस्ट्रैक्शन मतलब तो हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि डिस्ट्रैक्शन का मतलब है कुछ जो होता है उसको तबाही कर देना, है ना, मतलब जो तबाही मचा देना उसको डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। तो विलफुली अगर आप कुछ डिस्ट्रक्ट करे तो उसका क्या मतलब बनता है, क्या वन वर्ड बनता है। तो देखिए 4 दिए गए ऑप्शन है, डिजास्टर, कंबशन, कैलामिटी, सैबोटाज। ओके, देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन। तो 4 ऑप्शन में से हमें यहाँ पे एकदम करेक्ट जो भी सटीक है उसी ऑप्शन को हमें चूज़ करना है। तो देखिए डिज़ास्टर का पहले मतलब समझ लेते हैं। डिज़ास्टर मतलब तबाही करना, ठीक है ना, मतलब इवेंट that causes lot of damage, इवेंट दैट कॉजेज लॉट ऑफ डैमेज, तो उसे डिज़ास्टर कहते हैं। तो ये तो बनेगा नहीं अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन गिवन। अब देखिए कंबशन का मतलब क्या है, दहन प्रक्रिया। मतलब अगर एक बर्निंग प्रोसेस में हम लोग जा रहे हैं, मतलब एक प्रोसेस हम लोगों ने ऐसा अपनाया जो बर्न कर रहा हो, ठीक है, प्रोसेस ऑफ बर्निंग को हम लोग कहते हैं कंबशन, मतलब दहन प्रक्रिया। तो ये भी यहाँ पे आता नहीं है, विलफुल डिस्ट्रक्शन का मैटर तो यहाँ पे है ही नहीं। रही बात कैलामिटी की। अब कैलामिटी देखिए काफ़ी नेचुरल प्रोसेस से होता है, ठीक है। मान के चलिए कोई ऐसा कैलामिटी हुआ कि मान के चलिए कि जैसे सुनामी आया था, तो वो क्या हो गया, नेचर से क्रिएट किया हुआ एक ऐसा इवेंट जो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन लेके आया था, तो वो हो गया नेचुरल कैलामिटी। मतलब कैलामिटी को अगर एक वर्ड से हम लोग समझ, मतलब कठोर विपत्ति, ठीक है ना, कठोर विपत्ति मतलब टेरेबल इवेंट कॉजेस डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये बन गया कैलामिटी। तो इसमें भी तो विलफुल मैटर नहीं है, मतलब जानबूझ के आप डिस्ट्रक्शन क्रिएट करो, वैसा कुछ है नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, सैबोटाज। ओके, ठीक है, मतलब जानबूझ के विलफुली अगर आप डिस्ट्रक्शन लाने की कोशिश कर रहे हो तो उसे हम लोग सैबोटाज कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू मच, स्पेशली देयर अपीयरेंस। अब देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं, है ना, कि वो अपने दिखावे पे बहुत उसको नाज होता है, बहुत प्यार होता है, ठीक है, मतलब अपने दिखावे पे, अपने अपीयरेंस पे उसको बहुत मतलब उसको बहुत एडमिरेशन, मतलब उसको कोई एडमिरेशन दे या ना दे, मतलब कोई उसको एडमायर करे ना करे, वो खुद को एडमायर करता है, पागलों की तरह खुद को एडमायर करता है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं नार्सिसिस्ट। क्या कहते हैं, नार्सिसिस्ट। तो नार्सिसिस्ट मतलब सेल्फ एडमिरेशन, ओके, वो भी भयानक वाला, मतलब खुद से तो मतलब प्यार से भी बहुत ऊपर, ठीक है ना, टू मच सेल्फ एडमिरेशन को हम लोग नार्सिसिस्ट कहते हैं। तो फिर हम लोग ईगोइस्ट किसे कहते हैं। अब देखो ईगोइस्ट हम लोग मतलब ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं जो बहुत अहंकारी हो, ठीक है, मतलब प्राइड भी है उसमें प्लस वो सेल्फिश भी है, तो ऐसे हम लोग ईगोइस्ट उसे कह सकते हैं। अब सेल्फिश का मतलब क्या है, देखो सेल्फिश मतलब थिंकिंग अबाउट ओन विशेस, थिंकिंग अबाउट ओन विशेस। अब देखो भाई, फैमिली में रहने से, सबके साथ रहने से खुद के बारे में अकेले आप सोचो, किसी और के लिए नहीं सोचो,
तब तो भाई वो भी आपके लिए नहीं सोचेगा। घर पे कोई भी अवेलेबल है, वो भी आपके लिए नहीं सोचेगा, कुछ नहीं करेगा। यू कैन नॉट लिव अलोन इन दिस वर्ल्ड। आप अकेले तो जी ही नहीं सकते, तो आप सेल्फिश तो आपको बनना भी नहीं चाहिए। तो सेल्फिश मतलब ऐसे याद रखना कि खुद के बारे में, खुद के विशेस के बारे में बहुत सोचना, लीविंग एवरीथिंग असाइड, सब कुछ अलग छोड़ छाड़ के, ठीक है, खाली अपने बारे में सोचना, अपने विशेस के बारे में सोचना। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे एडमायर वर्ड दिया गया है। नोट करो क्वेश्चन में ये वर्ड एडमायर हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू मच, स्पेशली देयर अपीयरेंस, तो नार्सिसिस्ट। ओके, अच्छा, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। डिक्टेटर तो होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे आसपास भी नहीं आता। डिक्टेटर मतलब देखो, वन हु हैज़ एब्सोल्यूट पावर। देखो मैं याद करा दे रही हूँ, क्या पता आपको यही लाइन उठा के दे दे, वन हु हैज़ एब्सोल्यूट पावर, और फिर आपको 4 ऑप्शन दे दे, ठीक है ना। तो देखिए आपने एक क्वेश्चन का हल यहाँ पे किया, लेकिन साथ ही साथ आपको 3 और क्वेश्चन आपके वोकैब में ऐड होते जा रहे हैं। तो ये आपको रिवीजन करने में बहुत ईजी रहेगा, है ना। मतलब आप इस वीडियो को देखो, रिवीजन करो, मैं लगातार वीडियो लेके आऊँगी, आप रिवीजन करते रहो, ठीक है ना। काफ़ी सारी चीज़ें देखिए, आपने एक बार बुक को पढ़ा, 2 बार पढ़ा 3 बार पढ़ा, लेकिन आप सुन रहे हो, उसके बाद आप सुन रहे हो, तो आपको वो चीज़ और याद रहेंगी, है ना। पढ़ भी रहे हो, सुन भी रहे हो, याद भी कर रहे हो, तो चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से काफ़ी आगे तक आपको याद रहेगी, आप भूलोगे नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, वन हु कलेक्ट कॉइन्स। अब जो कॉइन्स को कलेक्ट करना, किसी किसी को फैसिनेशन रहता है ना, मतलब बहुत मन में रहता है कि मतलब उसका ये हॉबी टाइप ऑफ होता है ना, मतलब अवसर समय में उसको करने को अच्छा लगता है। तो वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। अब देखो पहला ऑप्शन है आर्कियोलॉजिस्ट, ये तो दूर दूर तक नहीं आ रहा है। आर्कियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, मतलब कोई एक ऐसा मतलब पर्सन जो मतलब पुराना जो हमारा बिल्डिंग है, मॉन्यूमेंट्स है, या फिर कोई ऐसा साइट जो हिस्टोरिकली अवेलेबल है, प्रेजेंट है, और उसमें वो खोज कर रहा हो, एग्जामिन कर रहा हो, तो उसे हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। मतलब जो एक ऐसा पर्सन जो ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास्ट से रिलेटेड है, या फिर कोई बिल्डिंग है, या फिर कोई मॉन्यूमेंट है, या फिर कोई ऐसा साइट है, मतलब कोई ऐसा जगह है जिसको वो खोजबीन कर रहा है रिलेटेड टू पास्ट, तो उसे हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। अच्छा, न्यूमिस्मेटिस्ट। अब न्यूमिस्मेटिस्ट है हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि यही है वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, ठीक है। कॉइन्स हो गया, मेडल्स हो गया, ठीक है, तो उसे हम लोग न्यूमिस्मेटिस्ट कहते हैं। अब देखो एक आसपास वाला ही वर्ड है फिलेटलिस्ट। फिलेटलिस्ट, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये तो यहाँ पे आंसर होगा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये है अ पर्सन, इसको भी आप अच्छे से जान लो, कई सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कलेक्ट्स स्टैम्प्स, ओके। अच्छा, कॉनोसियर। कॉनोसियर, कॉनोसियर मतलब क्या, देखो मतलब कोई एक ऐसा इंसान जिसको खूब चित्रकला, खाना पीना, म्यूज़िक, मतलब आर्ट एंड आर्टिस्टिक विषय पे उसको नॉलेज है, ठीक है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं। तो पर्सन, अ पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट आर्ट, गुड फूड, ठीक है ना, म्यूज़िक, तो उसे हम लोग कनॉजर कहते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कितना सारा क्वेश्चन हो गया, 4 तो आपके ऑप्शंस है, एक हमारा आंसर बना, बचा 3। तो अभी कितना सारा हम लोगों को वोकैब भी हो गया, हम लोगों को रिवीजन भी हो गया, और हम लोग समझ भी गए कि कैसे हम लोगों को सही से सोच के हल करना है ऑप्शन से। अब देखो, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज़ अलाउड टू फंक्शन। अब देखो एक ऐसा गवर्नेंस ढांचा, मतलब एक ऐसा सरकारी ढांचा जिसमें सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी को फंक्शन करने के लिए अलाउ किया जाए, तो उसे हम लोग इन चारों विकल्पों में से कौन सा हम लोग एक विकल्प पहचाने जो
इस टाइप के गवर्नमेंट को सपोर्ट करता हो। अब देखो ओलिगार्की, अब ओलिगार्की किसे कहते हैं? ओलिगार्की किसे कहते हैं? जहाँ पे पावर रेस्ट्स विथ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब एक ग्रुप है, कुछ बंदे हैं वहाँ पे, उन्हीं के हाथ में पूरा पावर है। तो ये तो बनेगा नहीं अपना आंसर, ठीक है ना। अब देखो डिक्टेटरशिप, थोड़ी देर पहले हम लोग डिक्टेटर का मतलब समझे थे, क्या समझे थे? सोचिए, वन हु हैज़ एब्सोल्यूट पावर। तो डिक्टेटरशिप का मतलब क्या है? वन हु हैज़ एब्सोल्यूट पावर एंड टेक्स ऑल डिसीजन। ओके, तो ये हो गया डिक्टेटरशिप। यहाँ पे तो बनेगा नहीं ये आंसर, ये हमारा आंसर बनेगा टोटलिटेरियनिज्म। मतलब ऐसे याद रखो, टोटलिटेरियनिज्म मतलब एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी फंक्शन कर, टोटलिटी में वही सब कुछ है, तो वो हो गया टोटलिटेरियनिज्म। अब देखो थियोक्रेसी, ये भी होगा नहीं। थियो हमेशा याद रखना, ये थियो वर्ड ना डिवाइन से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो थियोक्रेसी मतलब एक ऐसा गवर्नेंस जो मतलब डिवाइन गाइडेंस से चलता हो, एक ऐसा गवर्नेंस मतलब एक ऐसा सरकारी ढांचा जो डिवाइन मतलब ईश्वर के आदेश मतलब डिवाइन गाइडेंस से चलता हो, तो उसे हम लोग थियोक्रेसी कहते हैं। सो बिल्कुल इसी तरीके से देखो, हम लोगों ने जो भी विकल्प हमारे पास आते हैं, हमारे पास तो नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा भी अगर नॉलेज होगा उस वर्ड से रिलेटेड तो वो वर्ड हम लोग बहुत आसानी से पहचान लेंगे। कहीं पे भी आपने सुना है, कहीं पे भी आपने देखा है, कहीं पे भी आपने पढ़ा है, तो यू आर गोइंग टू गेट दैट आइडिया कि यही पर्टिकुलर वर्ड है ना। सो दिस इज़ हाउ वी हैव चोज़न द करेक्ट वर्ड। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोगों ने करेक्ट वर्ड को चूज़ किया, सही जो हमारा विकल्प था उसको हम लोगों ने पहचाना, बाकी सारे विकल्प जो दिए गए हैं उस पर भी हम लोगों ने वर्क किया, और इस वीडियो में हम लोगों ने सारा सब कुछ जो भी इम्पोर्टेंट है वो समझ लिया। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो मेरा मेहनत जो है, जो मैंने मेहनत की है, आपको पसंद आया हो तो मुझे मोटिवेट करने के लिए ज़रूर लाइक करें, ठीक है ना। जिनको ज़रूरत है, अपने दोस्त फ्रेंड्स भाई बहन जिनको भी ज़रूरत है उनको शेयर करें, और कमेंट पे ज़रूर मुझे बताइए कि आपको किस नए टॉपिक पे और मुझसे पढ़ना है। ओके, टेक केयर, थैंक यू।